नमोलोये सौवसाहूणम् हीनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 40वां श्लोक है जो अपन ने कल प्रारंभ किया था। यत्र काये मुने प्रेम, यत्र काये मुने प्रेम ततः प्रच्चाविदेहिनं बुद्धिया तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। प्रेम है तो प्रेम नष्ट करना है, प्रेम करके प्रेम नष्ट करना। ये पढ़ा था अपन ने कल, कहाँ का प्रेम है और कहाँ जा करके नष्ट करना है। कहाँ का प्रेम है तो उन्होंने कहा यत्र काये, जिस काया में मुने प्रेम, मुनि को भी कदाचित कोई प्रेम उपज रहा हो, चारित्र मोह कर्म के निमित्त से, अपने अल्प वीर से, पूर्व संस्कार से, आकर्षक भाव पैदा हो जाने के निमित्त से जो कोई रीज़न हो गया हो, लेकिन शरीर में प्रेम उपज रहा हो, शरीर में उपज रहा हो तो क्या बाहर में उपज रहा हो तो नहीं करे क्या? मोह पहले लिखा ना, इसके पहले भी कि यदा जब पैदा होने लग जाए, मोहात राग द्वेषो प्रजायेते, राग द्वेष पैदा होने लग जाए तो स्वस्थ आत्मा का भावना करके क्या कर दे? शमित कर दे, क्षणात शाम्य तक, क्षण भर में शांत हो जाएगा। अब राग द्वेष के अलावा मोह भी पैदा हो रहा है, शरीर में प्रेम पैदा हो रहा है, शरीर में वापस वैसी रुचि जैसी होने लगी कि कैसी, मैं ही शरीर हूँ। तो ऐसा होने पर क्या करें? डूब जाएं। नदी में कोई डूबने पहुंचा, डूबने नहाने पहुंचा, नहा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? भंवर में फंस गया, कोई तेज तूफान में फंस गया। लोग समंदर में जाते हैं, किनारे पे जाते हैं, बोले क्या करेंगे? नहाएंगे, गीले होंगे, पैर डालेंगे, लहरों का आनंद लेंगे। ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गया? आगे पहुंच गया। अब वो डूबने की कगार पे आ गया तो क्या करें? अब डूब रहे हैं तो डूब ही जाओ, छोड़ दो, है ना, अपने आप को ढीला छोड़ दो तो डूब जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे ही करेंगे कि नहीं? अरे ऐसा नहीं करते। क्या करते? डूब रहा है तो पूरा प्रयास करता है बचने का। तो ऐसे कोई अंतरात्मा है, ज्ञानी है, वो डूबने जैसा हो रहा है तो बोले डूब नहीं जाएंगे अब हम क्या करेंगे? बचेंगे, निकलेंगे। तो उन्होंने कहा काया में प्रेम हो रहा है तो क्या करो? ततः प्रच्चाव्य, वहाँ से अपने आप को व्यावर्त करो, अपने आप को वहाँ से निकालो। देहिनम यानी आत्मा को, देहिनम लिखा है ना, देह में रहने वाला देही, शरीर में रहने वाला शरीरी, यानी कौन है वो देह में रहने वाला? देही कौन है? आत्मा। देह है वह शरीर है, देही है वह आत्मा है। तो देहिनम यानी आत्मा को प्रच्चाव्य, वहाँ से छुड़ा करके, योजयेत, योज जोड़ दो। कहाँ जोड़ दो? कहाँ जोड़ दो? उत्तमे काये, उत्तम काया में। शरीर में ही प्रेम करना है ना तुमको, डू नॉट वरी, कोई टेंशन नहीं, शरीर में ही प्रेम कराएंगे। कौन से शरीर में? लेकिन उत्तम शरीर में। देखो ये शरीर है, इस शरीर में प्रेम करने से क्या लाभ? ये चमड़े का शरीर है, क्या है इसमें से पसीना झड़ता रहता है, दुर्गंध आती। एक का भी शरीर वर्तमान में ऐसा नहीं है कि जिस शरीर में से सुगंध आती हो, कहीं से भी। तेल पाउडर लगा के मत आना हो नहीं तो आप बोलो नहीं नहीं हमारे तो बहुत अच्छी आती नहाने के बाद। वो तुम्हारी नहीं है, वो किसकी है? वो तो साबुन का गंध वगैरह उसकी नहीं। किसी का शरीर, मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, नहाए हुए का बिना नहाए हुए का, उसके शरीर से सुगंध आती हो तो बताओ, उसके शरीर में से पसीना नहीं आता हो तो बताओ, उसका शरीर मांस से रक्त से पूरा भरा हुआ नहीं हो तो बताओ। ये शरीर है, ये जिस शरीर में प्रेम जा रहा है, बोले भीतर तो क्या भरा हुआ है? खून भरा हुआ, मांस भरा हुआ है, मलमूत्र भरा है, मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठाकर धरना, एक भावना है। क्या है? मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा,
तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। ऐसी दशा। बोलो एक मल का घड़ा हो, उसको लेके अपन खूब नाचें, वाह वाह बहुत बढ़िया घड़ा, सुंदर घड़ा है, इसके ऊपर अच्छी नक्काशी हुई है, ले बढ़िया, ये कैसे हो रहा है? तो बोले ये उत्तम नहीं है, ये हड्डियों का पिंजरा जो है ये उत्तम नहीं है। चमड़ी ने अपने को क्या कर दिया, लूट लिया है। ये चमड़ी है ना, इसने अपने को लूट लिया आशीष जी। क्यों? क्योंकि ये चमड़ी का जो दिखता है चेहरा, सुहावना, गोरा, चिट्टा, नाक नक्श वाला, व्हाट इज दिस, क्या है? अभी भीतर से वही स्केलेटन है, वही हड्डियों का ढांचा है, कुछ और है क्या? आपका, इनका, इनका, सबका है, मतलब हमारा भी ढांचा। ऊपर से ये नाक थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती है, तीखी होने लगती है, अरे ऐसी नाक है मेरी, आँख का रंग तो सब चमड़ा 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 है, दांत और ये ऊपर की स्किन, रिमूव दिस, इसको एक बार निकालो, निकालो मतलब दिमाग से, बुद्धि के द्वारा, और निकाल करके देखो हाउ डू वी लुक देन, कि अपन कैसे दिखते हैं। चमड़ी निकाल दो, पूरा चमड़ा, जैसे गाय का करते हैं ना, गाय को काटते उसका चमड़ा निकाल लेते बेचारे का, वो चमड़ा बेचते फिर मार्केट में से कपड़े बन जाते, लोग खरीद लेते, वो चमड़ा है तो चमड़ा निकाल दिया, मनुष्य का चमड़ा पूरा निकाल दिया। अब बताओ, आपका फोटो खींचेंगे कैमरे से, आपके कैमरे से, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा ही लगेगा, उसमें क्या, अपन तो वैसे ही है ना, बढ़िया हैं, कैसा लगेगा? जिंदे रहेंगे, मरे नहीं अभी, कैसे लगेंगे हैं? बोलो, सुंदर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मैं ये उत्तम काया के लिए पूछ रहा हूँ, उत्तम काया, ये क्या उत्तम काया है क्या? इसका भीतर बाहर सबके एक जैसा है क्या? चमड़े ने हमको लूट लिया, ये स्किन है ना, स्किन, इसने अपने को लूट लिया, इससे तो अपना आकार प्रकार दिख रहा है। गंदी चीज़ों के ऊपर एक पैकिंग में आट दो बढ़िया, तो बढ़िया दिखती है। अनादिकाल से पैकिंग में ही चले आ रहा है, पैकिंग ही पैकिंग है, भीतर कुछ भी नहीं, सार कुछ भी नहीं। तो कह रहे इसलिए काया जो है ना, काया से अपने आप को व्यावृत्त करो, और उत्तम काया में, तुम्हें काया में प्रेम करना है, उत्तम काया जिसमें मल, गंदगी, मांस, मज्जा, हड्डी, चमड़ा, ये कोई मायाचार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ऐसी आत्मा पूरी नीचे से ऊपर, आगे पीछे, दाएं बाएं, घनाकार अमूर्त आत्मा, ज्ञान शरीरी, ज्ञान स्वभावी आत्मा, इस आत्मा में अपने आप को योजित, जोड़ दो, जोड़ो बुद्धि के द्वारा, अपने आप की बुद्धि को इस शरीर से निकाल करके अपने ज्ञान शरीरी आत्मा में जोड़ो, तो क्या होगा? प्रेम नष्ट होगा। देखो, किसी से प्रेम हो जाए और वहाँ से अपने को निकलना हो, तो कैसे निकले? किसी स्त्री पुरुष से प्रेम हो जाए, अब वो प्रेम लेकिन अपने को तोड़ना है, तो क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं, हम तोड़ देंगे, हमारा ब्रेकअप हो गया, ख़त्म। लेकिन वो मन में तो चलता रहता, ये मेरा 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 मेरा, नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलता है, तो क्या करें? कृतज्ञ और कृतघ्न, ये दो शब्द पढ़ाए थे पहले आपको, मेरी भावना, साल भर हो गया होगा। कृतज्ञ हो नहीं, कृतघ्न कभी में, है ना? तो कृतज्ञ होता है, कृतघ्न होता है, याद है? कृतघ्न क्या होता है? किए हुए उपकार का नाश करने वाला। हमने बहुत आपके लिए मदद करी, हेल्प करी, जान पे खेल करके भी आपको हमने रक्षा करी, लेकिन फिर भी उस कृतज्ञता के बदले में आप मान नहीं रहे, उल्टा हमारा ही नाश कर रहे, मान भी नहीं रहे, नो ग्रेटिट्यूड्स, नो ग्रेटिट्यूड्स, और उल्टा क्या है? अपमान कर रहे, तिरस्कार कर रहे, उपेक्षा कर रहे, तो उसको बोलते हैं कृतघ्नी। दुर्जन होता है ना, तो उसको बोलते हैं कृतघ्नी। कृतज्ञता का अच्छा फल है, कृतज्ञता ने, यदि आपने उपकार किया है तो अच्छा फल है कि कोई कृतज्ञ है, सामने वाला जिस पे उपकार किया है वो क्या कर रहा है? दुष्टता कर रहा है,
तो उस बेचारे की तो हालत ख़राब है, क्योंकि एक तो अपन ने उपकार किया तो उसको पता है उपकार तो किया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, तो उसको ज्ञात है, उसको डबल नुकसान कि हमने क्या किया है, उपकार भी लिया है और उल्टा क्या कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं। उसके लिए बहुत कठिन काम है। जो कृतज्ञ है, सॉरी जिसने उपकार किया है, तो उपकार करने वाला सोचे कि अरे मैंने उपकार किया था लेकिन इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, तो उसने तो वैसे भी उपकार भाव से किया था, परोपकार के भाव से किया था, बाहर छूटा हुआ ही था, और उसके साथ में क्या हुआ, उसको और ऐसा दिख गया कि इसने ये मेरे साथ भला नहीं करता, तो उसको क्या होगा, छूटना सरल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अपने वो आना शरीर के ऊपर है, जो शास्त्र में दिया है कि यदि कृतघ्न दिख जाए कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड हो, मित्र हो, व्यापार में हो, आस पड़ोस का हो, वो कृतघ्न दिख जाए तो बताओ उससे अपने को संबंध तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? प्रेमी है ना कोई अपना, उससे संबंध तोड़ना मुश्किल है कि अरे ये तो मेरी बात मानता है, ये मेरा भला मानता है, ये मेरे लिए अच्छा व्यक्ति है, तो उससे संबंध ब्रेक करना मुश्किल होता है। पिता का पुत्र है, पुत्र आज्ञा बहुत मानता है, बिल्कुल चरण में पड़ा रहता है, जो बोले वो करता है, तो ऐसे पुत्र से पिता को अपना संबंध तोड़ना, मोह तोड़ना कैसा होगा, कठिन होगा कि अरे ये तो मेरा ही लड़का है, कितनी बात मानता है, कितनी बात मानता है। और लड़का बात नहीं मानता हो, सुनते ही नहीं हो, एक अक्षर नहीं सुनता हो, बोले मोबाइल नहीं मैं तो चलाऊंगा ही, पढ़ाई नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, बेटा पैसा कमाऊंगा ही नहीं, आपकी खाऊंगा, तो ऐसे पुत्र से पिता को मुंह तोड़ना थोड़ा सरल है कि नहीं है? थोड़ा बोल रहा हूँ, पूरा नहीं। क्यों? अरे ये है ही बेकार, दुष्ट है, सुनते ही नहीं है। और उल्टा ऐसा पुत्र निकल जाए कि पिताजी अपने को पैसे नहीं दे रहे, एक काम करो सुपारी दे दो, दे मत देना हो बालक ले सुपारी दो पिताजी को, पिताजी को पता चल जाए, अब बताओ पिताजी कितना मोह करेंगे? अब सरल है कि नहीं तोड़ना? बेटे के लिए बाद में याद आएगा कि मैंने क्या किया, उसको तो बहुत भयंकर तड़पना है, क्योंकि उसको जब वो खत्म हो जाएंगे पिताजी, तब मालूम पड़ा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किस संरक्षण को, किस उपकारी को, किस व्यक्ति को मैंने नाश कर दिया। एम आई फूल और वॉट, मतलब वो बेचारा जिंदगी भर तड़पेगा कि उपकारी का मैंने नाश कर दिया। तो पॉइंट ये है कि कृतज्ञता हो किसी की तो उससे अपना संबंध तोड़ाना कैसा है, सरल है। ये लिखा आचार्य देव ने, क्या कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। वैराग्य भावना पढ़ी थी ना, कुछ 4 साल पहले कराई थी शाम को। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर के लिए लिखा है मामा, क्या ये शरीर जो है ये क्या है, दुर्जन है, कृतघ्न है, कृतघ्न। शरीर पूरा का पूरा क्या है, कृतघ्न है। उपकार करने वाला आत्मा है, उपकार कर रहा है मतलब अच्छे से नहला रहे, अच्छे से सुंदर रख रहे, बाल बना रहे, कटिंग करा रहे, इसको नाखून काट रहे, नाखून का क्या कराते हो, पेडिक्योर, बिल्कुल शेप में डाल करके, मैनिक्योर, हाँ मतलब जो भी ऐसे कर करके ये मंडवा रहे, कभी अंगूठी में पिना रहा, अंगुली में पिना रहे, कभी यहाँ अच्छे से अच्छा क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे। कैसे हड्डियाँ मजबूत हो तो उसके लिए सामान खा रहे, कैसे प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, किसको, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को ना। इतना सब करा, इतना उपकार किया, फिर भी क्या मिला, क्या दिया इसने अपने को, क्या दे रहा है, वॉट, क्या दे रहा है शरीर अपने को? आप पंडित जी की समाधि चल रही देख करके आना, रतनलाल जी पंडित जी साहब की, बिल्कुल शांत भाव से, वेदना अपार, फिर भी उनकी शांति भी अपरंपार। शांति मतलब कि उसका प्रतिकार करने की बजाय जो चल रहा, कर्म की निर्जरा, कर्म की निर्जरा, कर्म की निर्जरा, बोले जो बांधे हैं वो निकल रहे हैं, अपन समता से ही जाएंगे, समाधि अच्छी होगी। खूब वेदना है, शरीर का अंग जो है पूरा सड़ गया, सूज गया, चमड़ी फैल गई, निकल गई, खून बह रहा है, ऐसे होने पर भी वेदना
स्पर्श के बिना स्पर्श की झंझनारा जैसे, ऐसी अपार वेदना के बीच में भी समता से जी रहे। तो वो लोग शरीर को अच्छे से रखते, फिर भी ऐसा हो जाता, सूख गया पूरा शरीर। लुक एट हिम, आप जाओ, आप देख कर क्या गए आप लोग कभी नहीं गए? समोशरण मंदिर में चल रही है तो पूरा शरीर जो है सूख गया कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल हड्डी हड्डी स्केलेटन जो अपन बोल रहे थे ना, वह आपको हड्डियों का ढांचा दिखेगी। देखो कैसी दशा, शरीर की दशा। अच्छे से रखा, भोजन पान दिया, तब भी शरीर ने ऐसा किया। तो ऐसे शरीर, कृतघ्न शरीर से अपन क्यों मोह करें? जिसको अपन उपकार करते हैं वो अपने को प्रति उपकार करने की बजाय उल्टा गालियां दे रहा है, अपना संग छोड़ रहा है, अपनी तरफ से मुंह मोड़ रहा है, थूक रहा है। तो ऐसे शरीर के प्रति, ऐसे कृतघ्न के प्रति हम प्रेम करें। तो ने कहा मूढ़क प्रीति बढ़ावे। क्या थी लाइन? दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूर्ख ही होगा वो क्या करेगा? प्रीति बढ़ाएगा। और समझदार होगा तो वहाँ से छूट जाएगा। मतलब बच्चा नहीं सुन रहा है, व्यसन में जा रहा है, मरे जा रहा है, अपने को मारने पे आ गया, अपने को साथ झगड़ा करता है, चाटा मारता है, फिर भी मूर्ख पिता है कि बोले नहीं, है तो मेरा ही लाल, है तो मेरा ही लड़का। देखो छोटा बच्चा बिल्कुल 1-2 साल का मारे पीटे वो अलग बात है, वो अबोध है, उसको कोई बोध नहीं है। लेकिन 20 साल का, 25 साल का मंद बुद्धि वाला बच्चा नहीं, सामान्य बुद्धि का बच्चा, वो पिता के सिर पे चढ़े और कुछ तो भी काम करे, फिर भी पिता बोले कि मेरा ही लड़का है, मेरी जो संपत्ति इसको भी देके जाऊंगा। तेरे जैसा मूर्ख इंसान दूसरा नहीं है। अब ये तो बाहर की बात है। ऐसे ही शरीर में निरंतर प्रेम मांडता रहे कि हाँ कैसे ही जाए, कैसे ही दांत टूटे, कैसे ही शरीर जाए, लेकिन मैं तो क्या करूँगा, इस शरीर को ही अपना सब कुछ दे करके जाऊँगा, सारा ज्ञान सुख चारित्र इसी में डुबो दूंगा। तो तेरे जैसा मूर्ख आत्मा दूसरा नहीं है। इसलिए बुद्धिया, ये बुद्धि है, ये विवेक है कि क्यों मैं शरीर से प्रेम तोड़ दूं, और तोड़ के कहाँ जोड़ दूं? उत्तमे काय, अपनी निज आत्मा रूपी शरीर में जोड़ दूं। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्रेम नश्यति, प्रेम नष्ट हो जाएगा। बोलो, प्रेम करना है कि प्रेम नष्ट करना है? हैं? प्रेम नष्ट करना है, लेकिन नष्ट कैसे होगा? प्रेम करके। प्रेम करना तो नेचर है, तो ओके, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, आत्मा में प्रेम करो। समय सार में लिखा है एदम्मी रदोनिच्चो, इस आत्मा में ही निरंतर रति करो। रति यानी प्रेम करो, करो तो कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है इस आत्मा में ही प्रेम करो, और कहीं भी प्रेम कर मत लेना, और कहीं इधर उधर। बोलो महावीर भगवान की